कचहरी परिसर में बने तिकोनिया पार्क में नीम के पेड़ के नीचे अपनी जन्मभूमि मान चुका यही है विकलांग नेता किशन लाल जैन। कहने को तो ये विकलांग है, लेकिन अगर आप इसके किस्से सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। विकलांगों के ठग के नाम से मशहूर ये विकलांग नेता किशन लाल अब कचहरी परिसर को अपना निजी कार्यालय के तौर पर संचालित कर रहा है। और जब सरकारी परिसर को कार्यालय बनाए जाने की बात इन जनाब से पूछी गई तो क्या जवाब था इनका, आप खुद ही सुनिए। 3 साल से चालू है और वैसे तो ये कार्यालय विकलांगों का कार्यालय है। यहाँ विकलांगों की समस्या ज़्यादा सुनी जाती है। फिर भी जनपद से कोई पीड़ित अगर यहाँ इस कार्यालय पर आता है तो उसकी भी समस्या का समाधान कराने की पूरी कोशिश की जाती है। तो इसमें किससे परमिशन लिए? तो सरकारी जगह है, इस परमिशन किससे लिया आपने? परमिशन पूर्व जिलाधिकारी श्री सत्यानंद दुबे जी के द्वारा दी गई थी। तिकोनिया पार्क कार्यालय बनाने नहीं, कार्यालय नहीं, ये कैंप कार्यालय है। तो सुना आपने कि विकलांग नेता का कहना है कि पूर्व जिलाधिकारी सच्चिदानंद दुबे ने विकलांग नेता को यहां कैंप कार्यालय बनाने की बात कही थी। लेकिन यहां विकलांग नेता एक बात नहीं जानते, ये सरकारी परिसर है, यहाँ किसी का निजी कार्यालय नहीं खोला जा सकता और जो ऐसा कर सकता है वो है सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी। केवल उन्हीं के कार्यालय यहाँ हो सकते हैं। किसी निजी कार्यालय की घोषणा पूरे तौर पर गलत है। आपको ऐसा करने पर जेल भी हो सकती है विकलांग नेता। इसलिए पहले तोलिए फिर बोलिए, और आपने तो पर्चे भी छपवा कर बंटवाए थे। अब अगर कार्रवाई होती है तो आप इससे बच नहीं सकते। अब आप सुनिए क्या है विकलांग नेता इस महिला की जुबानी। उन्होंने हमसे क्या कही थी कि विकलांगों को अन्नदान जो मिलता है उसमें जो है हमसे जा कही थी कि 500 रुपये दीजिए हमको। तो हमने ये कह दी कि जो है हमारा आदमी मजदूरी करता है, इलाज चलता है, हम कहाँ से दें, पहले हमको पैसा दिलवा दो, उसके बाद उसी में से हम तुमको दे देंगे। तो ये खिंचा गए इन्होंने, कही कि नहीं ऐसे नहीं मिलता है किशन लाल जैन। हाँ, ऐसे नहीं मिलता है। तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने अपनी मीटिंग छोड़ दी। किशन लाल जैन पैसे मांग रहे। हाँ, उनको हमने दे नहीं पाए, तो इसीलिए शक हो रही है हमको कि इन्होंने करवाई है। तो सुना आपने कि चर्चित हैं विकलांग नेता किशन लाल जैन धोखाधड़ी के लिए, विकलांगों से काम कराए जाने के नाम पर पैसे मांगने, और अब तो विकलांग की ट्राईसाइकिल चोरी का आरोप भी इन पर ही लगता नजर आ रहा है। ऐसे में बस एक ही सलाह है विकलांग नेता किशन लाल जैन के लिए कि जल्दी से समय रहते यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर निकलते बनो। अगर ये बात किसी अधिकारी को पता लग गई कि तिकोनिया पार्क को आपने अपना निजी कार्यालय बना रखा है तो खैर नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी आप इसी परिसर में कई बार अधिकारियों से लेकर पीड़ित विकलांगों से मुंह की खा चुके हैं। ऐसे में यहाँ से भागने में ही शायद आपकी समझदारी होगी, वरना आगे का अंजाम आप खुद ही सोचिए। सत्यम के लिए विशाल शर्मा के साथ आशीष दीक्षित की रिपोर्ट।